मैं राजा हूँ। भ्रुकुटी मेरा सिंहासन है। मैं परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूँ। परमात्मा शक्तियों से मैं संपन्न हूँ। सर्वश्रेष्ठ राजयोगी हूँ। परमात्मा से मैं योग सीखता हूँ। सृष्टि का राज को जानता हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ राजयोगी हूँ। कर्मेंद्रियां जीत हूँ। सभी कर्मेंद्रियां का मैं मालिक हूँ। कर्म इंद्रियों को कंट्रोल में चलाता हूँ। मन बुद्धि के द्वारा। और मैं विकर्मा जीत हूँ। सारे विकारों पर राज्य करता हूँ। काम विकार संपूर्ण रूप में नष्ट हो चुके हैं। शुभ कामना में बदल गया है। क्रोध क्रोध की अग्नि ज्ञान सागर की शीतल अमृत से बुझ चुका है। लोभ सारा जितना भी मेरा है सब बाबा को अर्पण कर दिया हूँ। बाबा के ऊपर लोभ रखता हूँ। मोह मोह पर ऐसे में जीत पाया हूँ। कोई देहधारी संबंध मुझे आकर्षित नहीं कर पाता है। सर्व संबंध मेरा बाबा से है। बाबा ही मेरा संसार है। अहंकार बाबा ने मुझे निर्माण बना दिया है। निर्मल बना दिया है। सारा संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बना दिया है। ओम शांति। आप सभी ने आज तीसरा रविवार है। संगठन का योग जरूर किया होगा, संगठित रूप में या अकेले में। तो आज का बाबा का मुरली बहुत अच्छा लगा जब मैं रिवाइज कर रहा था अपने आप से। तो इसको मैं रिवाइज करता हूँ और आपसे मैं आशा रखता हूँ कि इस मुरली को आप भी पढ़कर मेरे लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए होंगे। जो क्वेश्चंस हम लेंगे, पहले मुरली के ऊपर थोड़ी देर योग करते हैं, 5 मिनट बड़े प्यार से बाबा के लिए।
मैं बाबा का समीप बाप समान संपन्न आत्मा हूँ। भगवान समय निकालकर मुझसे मिलने आया है। अनुभव करें, भगवान सब कुछ मुझे देने के लिए मुझसे मिलने के लिए आया है। और आते ही मुझे अपना दिल में बैठाता है। मैं बाबा के दिल में बैठा हूँ। बहुत नजदीक हूँ बाबा का। बाबा मुझे प्यार करता है और मुझे मुक्त कर देता है, स्वतंत्र कर देता है। देह के बंधन से, देह के संबंधों से और पुराने संस्कार से, स्वभाव से मैं आत्मा संपूर्ण रूप में स्वतंत्र हूँ। अनुभव करें, मैं निर्विघ्न हूँ। सर्वशक्तिमान की सर्व शक्तियाँ मेरे पास है, तो विघ्न मेरे पास आ नहीं सकता। मैं निर्विकल्प हूँ। कोई दूसरा चीज सोचने की जरूरत नहीं। मैं निर्माण हूँ। सबसे श्रेष्ठ आसन बाबा ने अपना दिल तख्त नसीन मुझे दिया है। सबसे श्रेष्ठ मान दिया है, तो बाकी कोई मान की आस नहीं। मैं निर्मल हूँ। मेरे मन में छल कपट घृणा नफरत डर इसका स्थान नहीं। अब मैं अशरीरी हूँ, परम धाम में हूँ, अपने घर में हूँ। एक सेकंड के लिए अनुभव करें, मैं परम धाम में अपने घर में संपूर्ण रूप में बंधन से मुक्त हूँ। ओम शांति। अब चलते हैं, मुरली रिवाइज करता हूँ। और मुरली मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि हम सब मुरली सुना है अच्छी तरह से। जो मुझे, मैं अपने आप से रिवाइज किया था, जो याद है वही मैं अपने आप को बोलूंगा, तो आप भी सुन लेना। बाकी आगे फिर चलेंगे।
ओम शांति। आज का मुरली है 15 जून 2025 का, और ये 30 नवंबर 2005 में चली हुई है। तो इस मुरली में बाबा ने हमको इशारा दिया समय का, समीपता का। समय कितना समीप आ रहा है, और करीब से हम देख सकते हैं 20 साल के बाद। तो साथ में बाबा ने हमसे चाहता है कि हम सब बंधनों से मुक्त हो जाए, हद के जितने भी बंधन है उससे मुक्त हो जाए, और संपन्न और समान बन जाए, बाप समान बन जाए। तो बाबा ने इसमें हमको आते ही अपने दिल में बैठाया, हम संपन्न और समान बच्चों को, और साथ में निशानी बताई। इसकी निशानी है, 4 चीज बाबा ने बताई: निर्बंधन, निर्विघ्न, निर्मल और निर्माण। और स्वतंत्र, इनका स्वतंत्र आत्माएं भी यही बनते हैं। तो जब आप स्वतंत्र आत्माएं बनते हैं, बाबा ने 3 चीज से स्वतंत्रता की, हमको स्वतंत्र किया है इसमें। एक तो देह के बंधन से, और पुराने स्वभाव संस्कार से, और तीसरा बाबा ने हमको बताया कि जो हमारे संबंध संपर्क से, तो हम इससे बंध जाते हैं। तो आज बाबा का जो फोकस था मेन, देह के बंधन से मुक्त कैसे हो। देह के बंधन से मुक्त होने से बाकी सब चीज ढीले पड़ जाएंगे, उन स्वभाव संस्कार भी ऑटोमेटिक परिवर्तन हो जाएगा, और संबंध भी हमको आकर्षित नहीं करेंगे, संबंध से भी न्यारे प्यारे रहेंगे। तो ये बाबा का थीम था आज, कि अशरीरी के ऊपर बाबा ने खूब फोकस किया है इसमें। पहला तो बताया कि अशरीरी बनने का हमको, देहभान से न्यारे होंगे तो अशरीरी बनेंगे। तो अशरीरी बनने के लिए बाबा ने जो उपाय बताया कि बार बार कर्म करते अभ्यास करो। तो इससे अभ्यास करेंगे तो ये बहुत काल का अभ्यास हमको मेहनत से मुक्त करेगा। बहुत काल का अभ्यास नहीं करेंगे तो लास्ट समय, अंतिम समय में एक तो नंबर 1 नहीं हो पाएंगे, साथ में हम अपना शरीर का जो मेहनत करना पड़ेगा शरीर छोड़ने के लिए, और जो मेहनत करेगा वो मेहनत मुक्त नहीं बन सकता, या दूसरों को मेहनत मुक्त कर नहीं सकता। बाबा ये चाहता है कि हम एक एक मेहनत से मुक्त बने, और दूसरे आत्माओं के लिए भी वरदानी बन जाए। दूसरे आत्माएं भी, बाबा कहता है इस मुरली में, कि वो दूसरे आत्माएं भी हमसे चाहना रखते हैं, शुभ इच्छा है उनका, कि हम वो उनका चाहना को पूर्ण करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं हैं, वरदानी आत्माएं हैं। वो ये चाहते हैं कि मेहनत नहीं करना पड़े। जो वह देखे नहीं, सेंटर में आते हैं, करते हैं, हम योग करूंगा, कोर्स करने के लिए टाइम नहीं है। तो ये है, समझने की बात है कि कितना समय करीब आ गया है, हम भी तो लास्ट में आए हैं। तो बाबा ने यही बताया कि लास्ट में आने के कारण हमारा भी शक्ति यथाशक्ति है, लेकिन हमारा बाबा हमको टाइम दिया है, बाबा ने हमसे मिला है, हमको शक्ति दिया है, हमको समझानी दी है, हमारा बुद्धि का तीसरा नेत्र खुला है। हमारा इतना किस्मत वाले हैं कि हम रोज मुरली सुन सकते हैं बाबा का, इतना तो हमारे भाग्य में है। और वो रोज मुरली से ही हम अपना भाग्य बना रहे हैं और समझ रहे हैं, तो भाग्य बन रहा है समझने से। तो ये ज्ञान का बल बाबा ने दिया है, इसमें भी यही कहा है कि आत्माओं को टाइम नहीं है, लास्ट में आएंगे और उनको मेहनत से थक गए हैं, वो मेहनत करके वरदान लेंगे या संपन्न बनेंगे, वो टाइम नहीं है। उनको संपन्न मुझे बनाना है, तो उसके लिए मुझे मेहनत मुक्त बनना पड़ेगा स्वयं को। तो बाबा ने कितना सुंदर चीज बताया था। कोई भी बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने एक बताया कि दिल का स्नेह होना चाहिए बाबा से, दिल का अति प्रीति होना चाहिए बाबा से। तो जो उसे योग करना कोई मेहनत वाला नहीं है, बाबा तो बोलता है योग शब्द नहीं बोलो, याद शब्द बोलो। योग तो भक्ति मार्ग में हम बोला है,
और योग से हम दूर हो गए भगवान से। और बोलते मैं बाबा को, बाप को याद करना कितना सहज है। तो दिल से प्यार करो बाबा को। तो दिल से जब प्यार करते हैं तो क्या करता है, दिल से प्यार कैसे होगा ना, जब एक दूसरे से मिलते हैं कोई भी आदमी, है ना, एक लड़का लड़की मिलते हैं, वो भी क्या करते हैं, वायदा करते हैं हम साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। उनका मन में तो यही संकल्प होता है, भले बाद में कुछ भी हो। लेकिन हम भी जब बाबा से मिले हैं, बाबा से वायदा किया है भगवान से कि एक बाप तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, और साथ में बाबा तुम मेरे संसार हो। और जो संसार था संसार को हमने देख लिया, कितने जन्म से देखा है और इस जन्म भी देखा है। संसार से हम नीचे गिरते ही आए हैं मोह माया में, मतलब हमने विकार में फंसते गए। तो अब बाबा ही संसार है, अब बाबा से मेरा सर्व संबंध है, और बाबा से मेरा सर्व प्राप्तियां है, मेरा इच्छा केवल बाबा से है ना। बाबा से सर्व प्राप्तियां हैं, और बाबा का परिवार ही मेरा परिवार है। तो ये एक ही परिवार, एक ही से प्राप्ति, एक से संबंध। तो एक से, जब एक से सब चीज होता है तो सहज होता है, बाबा ने यही बताया इसमें। इसलिए दिल का स्नेह है बाबा से। तो दिल का प्रीत जब बाबा से जुड़ जाता है तो हमारा वायदा बाबा, वायदा जब हम याद करेंगे बार बार, तो वायदा से हमारा उसका फायदा भी ले सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं हम फायदा लेने के लिए अमृत वेले में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, कितनी बार, है ना, हम भी करते हैं। जब मैं दिन में संकल्प करता हूँ अमृत वेले कि दिन भर में मैं इतना बार करूंगा अशरीरी भाव का वरदान, अशरीरी बनने का अभ्यास। आज भी मैंने किया था कि मैं अशरीरी भाव का, अशरीरी बनने का कई बार करूंगा, लेकिन हुआ बहुत कम। तो इसका कारण क्या है, बाबा ने बताया, हमारा, हम सब, हमारा संगठन कमजोर, संगठन का वायुमंडल कमजोर है। क्योंकि हम भले मिलते हैं, भले सब कुछ करते हैं, संगठन कमजोर क्यों हुआ। बाबा ने बोला इसमें अलबेलापन आ गया है। हमने दूसरे को देखते हैं जो हमसे कम पुरुषार्थी है, उनको हमारे ऊपर, उनके नजर, हमारे उनके ऊपर नजर जाता है। तो उनके ऊपर नजर जाता है, हम तो सब चलता है, आज नहीं तो कल कर लेंगे। तो ये अलबेलापन आता है। तो अलबेलापन क्या करता है ना, हमारी दृढ़ता जो हमने किया था अमृत वेले, उसको ढीला कर देता है। लेकिन बाबा तो हम जानते हैं कि बाबा कहता है, और हम भी खुद अनुभवी है, दृढ़ता द्वारा ही सफलता मिलती है। हमने अपना जीवन इतना बढ़िया तरीके से जीवन व्यतीत किया, बाबा मिलने से पहले भी हम जो भी कर्म कर्म करते थे तो उसमें दृढ़ता रखते थे। दृढ़ता के बिना हमारा कर्म सफल नहीं होता, और जोर शोर से करते थे ताकि मुझे सक्सेस होना ही है। तो दुनिया में जब हम एक जन्म में छोटे छोटे चीज के लिए इतना किए हैं, तो इस यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। तो वो बोलता है सफलता तुम पा सकते हो। तो बाबा ने इसमें सहज बताया हमको कि सफलता के लिए तुमको दृढ़ता रखना पड़ेगा। और दृढ़ता किस में आता है ना, जब हम मन और बुद्धि से एकाग्र होते हैं। बाबा ने यही कहा है इसमें, जब नंबर वन पास होना ही है, तुमको क्या करना पड़ेगा ना, मन बुद्धि को एकाग्र कर कर, एकाग्रचित होकर मन बुद्धि को जहां चाहो वहां ले जाओ, और इसका अभ्यास करो। अभ्यास करने से ये एकाग्रता बढ़ेगी। तो जब मन, जैसे बाबा ने लाइट हाउस का एग्जाम्पल दिया कि मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, मुझसे पूरा विश्व को ज्ञान का किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की, शक्ति की जा रही है ना। तो लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, तो मैं जब स्थिति में स्थित होता हूँ, कितना समय होता हूँ, मान लो अभी मैं 5 सेकंड हुआ, तो ऐसे 5 सेकंड से बढ़ा बढ़ा कर मैं 1 मिनट, 2 घंटा, 1 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करते करते बढ़ा सकता हूँ ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मन बुद्धि को एकाग्र करो, मन को कंट्रोल करो। नहीं तो मन कंट्रोल में ना होने के कारण कर्मेंद्रियां हमको वशीभूत कर देती है। तो कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए मन को कंट्रोलिंग पावर चाहिए। और साथ में बाबा ने आज कहा है कि दो शक्तियां और चाहिए, जो विघ्न, हम विघ्न आता है बार बार, कोई भी चीज करो विघ्न आता है, मीन्स हमारा परिस्थिति ऐसे बदल जाता है, किसी का तबीयत खराब हो, अपना तबीयत खराब हो, संबंध संपर्क में बार, या प्रकृति का कभी होता है, बारिश हो गया,
तो हम मुरली सुनने नहीं आ पाते हैं, योग नहीं कर पाते हैं, या योग में बैठे तो मन इधर उधर भागता है। ये सब क्या है? विघ्न है, छोटे छोटे विघ्न है। तो उस विघ्न को पार कब कर पाएंगे? ना, दो शक्ति बाबा ने बोला, ऐसे तो सर्व शक्ति चाहिए, लेकिन दो शक्ति जरूरी हमारे पास रखना है, कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन शक्ति। तो रियलाइजेशन शक्ति हम रियलाइज करते हैं जब योग करते हैं, बैठते हैं, अपना अनुभव किए। लेकिन बाबा इससे चाहता है कि सदा इस शक्ति को अनुभव में लाओ, स्वरूप में लाओ। तो जब हम सदा स्वरूप में लाएंगे, रियलाइजेशन का और गहराई में जा सकते हैं। तो जब गहराई में स्वरूप में लाएंगे तो क्या होगा ना, हमको शक्तिशाली बनाएगा। तो जो शक्तियों से शक्तिशाली बनेंगे, तो हम दूसरों को भी मदद कर पाएंगे। बाबा ने इसमें फिर यही कहा है इसमें, कि वायदा का फायदा उठाओ, ऐसे वायदा करो और अच्छे से फायदा उठाओ। क्योंकि बाबा के पास नए बच्चे भी आए हुए थे, तो नए बच्चों को बाबा ने एक संकल्प दिया कि नए आए हो, आपको मुबारक तो है, साथ में आप पीछे आए हो, और आगे बढ़ने का तीव्र पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। ऐसे डबल पुरुषार्थ, डबल विदेशियों को भी बाबा ने कहा है कि डबल विदेशी, आप बहुत अटेंशन रखते हो, लेकिन अटेंशन के साथ टेंशन भी मिक्स हो जाता है। और साथ में करना ही है, दृढ़ता रखो, अंडरलाइन करो, है ना। तो बाबा फिर बाद में दादी से मिले, तो दादी देखो, बड़ी दादी 2007 में शरीर छोड़ी, 2005 में दादी का तबीयत थोड़ा कैसे हुआ होगा, आप समझ सकते हैं। तो इसमें दादी को बाबा ने बोला, देखो, बाबा बोला नहीं तुम बीमार हो, बाबा बोले कैसे, देखो कितना सुंदर महावाक्य है, हम अपने लिए भी रख सकते हैं, कि बीमार नहीं है, ये तंदुरुस्त हो गई है, और बीमारी तो आई है विदाई लेने के लिए, है ना। हाँ, बाबा दादी को भी बड़ा प्यार से हल्का कर देते हैं। और बाबा उनको पुरुषार्थ करने के लिए, देखो कैसे इशारा देता है भगवान। पुरुषार्थ ये नहीं बोला कि तुम कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो, बाबा बोले कि अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की इसका रिहर्सल चल रहा है। तो ये कितना सुंदर माँ भगवान का महावाक्य और भगवान का संकल्प कैसे होता है ना। तो दादी नहीं भी कर रही होगी या कर रही होगी, तो तुरंत और तेज करेगी ना, कर रही होगी तो बाबा ने फिर जानकी दादी को बोला, जानकी दादी बीच में बोली कि ये तो बेफिक्र बादशाह है। तो बाबा ने भी कहा इसमें, बेफिक्र बादशाह तुम भी तो हो, निमित्त बनी हो, निमित्त बनने से बोझ तो बाबा के ऊपर आता है ना। तो बाबा मुरली में भी यही बताया था बीच में, कि बिन कौड़ी बेफिक्र बादशाह बन गए। जब मन के बारे में बाबा बता रहा था, तो उस टाइम में बाबा ने बताया था कि मन, तुम तो तन मन धन सब मेरे को दे दिए हैं, और फिर मन मेरा कैसे कह सकते हो। तो मन, बिना मन तो मुझे भी दे दिया, तो सब कुछ दे दिया, धन भी दे दिया, तो आप क्या हो गए? बेकार हो गए ना, कौड़ी भी आपके पास नहीं है। तो बिन कौड़ी बेफिक्र बादशाह हो गए आप। तो कौड़ी बेफिक्र बादशाह हो, तो आपके पास किसका खजाना है आपके पास? आपने, बाबा ने बोला सिर्फ मुझे याद करो, तो आप अधिकारी बन गए। तो अधिकारी बन गए तो आपका कितने सारे खजाना आ गया। तो सबके लिए काम में लगाओ। तो हमको भी जो खजाने मिले हैं, सबको काम में लगाना है, शक्तियों को काम में लगाना है। तो शक्तियां बढ़ेगी, है ना, दूसरों का कल्याण भी होगा, शक्तियां बढ़ेगी। साथ में दादी बोली कि सेवा के लिए कुछ प्लान बताओ, आपका इशारा दो। बाबा ने सबको इशारा दिया इसमें, कि सेवा कैसे करनी है। सेवा करने के लिए बाबा ने यहाँ कहा कि सेवा करो, लेकिन जो ग्रुप, जो आपने वर्ग बनाया है, तो वर्ग को ना आप ऐसा करो, गुलदस्ता बना के लाओ, माइक बना के लाओ, माइक जितने एक एक करके माइक बनाओ, और माइक का गुलदस्ता मेरे पास लेके आओ। और आप तो माइट हो ही, शक्ति लेके शक्तिशाली हो ही, आप माइक दो और माइक बजना लगे, है ना। तो बाबा का प्रत्यक्षता हो जाएगा, है ना। तो बाबा ने फिर अंत में याद प्यार दिया। याद प्यार को मैंने ऐसे याद रखा अभी तक, कि बार बार अभ्यास किया। और दूसरा, एकांत में मैं जब घूमते फिरते, उसको अभ्यास ऐसे किया कि मैं तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। पहला वरदान बाबा का मिल रहा है, मैं तीव्र पुरुषार्थी हूँ। अनुभव करें। फिर थोड़ी देर में अनुभव किया, फिर बाबा का दूसरा वरदान आया, मेरे सिर पर आया बाबा का हाथ। बाबा का, तू विशेष आत्मा हो तुम, तुम्हें विशेष आत्मा हूँ, सेवा में तत्पर हूँ हमेशा, स्व परिवर्तन कर कर विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर हूँ, विशेष आत्मा हूँ। थोड़ी देर अनुभव किया इसका। फिर तीसरा सोमान आया, बाबा ने का हाथ वरदान आया मेरे सिर पर,
कि तुम बाप के समीप हो, समान हो। कैसे? ना बाप समान समीप हो। और चौथा आया कि ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी हो, कर्मेंद्रियों की आकर्षण से मुक्त हो। तो ऐसे में चार बाबा का जो आज था याद प्यार याद रखा। और साथ में बाबा ने आज जो वरदान दिया कि सहज सेवाधारी बनने का, मनसा सेवा द्वारा हम अमृत बेले बाबा ने एक अच्छा चीज बताया जो हम करते भी हैं कभी कभी। तो बाबा ने इसमें बताया संबंध संपर्क में जो आते हैं तो वो सहज रीति से आप उनको इमर्ज करो, और इमर्ज करके बुलाओ अपने पास, शक्ति दो, प्यार दो, स्नेह दो, परमात्मा शांति का अनुभव कराओ। तो इससे क्या होगा ना, उनको सहज ही अपने आकर्षण शक्ति द्वारा वो आकर्षित होके आएंगे, जरूर आएंगे। तो जो नहीं आते हैं, जिसका सेवा हम मुख से नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारे जहाँ नौकरी करते हैं हम, तो उनके हमारे बॉस है या हमसे बड़े हैं जो हमारी बात एक बार बोले दो बार बोले नहीं मानते हैं, या हमारा रिलेटिव्स हैं जो हमारे बात को उल्टा लेते हैं, उनको भी ऐसे इमर्ज करके हम बुला सकते हैं, बुलाते भी हैं। और वो आएंगे। बाबा ने इस नई सेवा की हम आपको ये दिया, वो प्लान बताया। और स्लोगन में बाबा ने बताया कि बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा, है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो तो आपका बहानाबाजी खत्म हो जाएगा। तो बहानाबाजी, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सोचा कि बहानाबाजी कैसे खत्म होगा ना, बेहद की बैरागी जो होगा तो वो देहभान से परे होगा, और बाबा ही संसार है, बाबा ही मेरा है, और सब बेकार है, कहने लायक कहना ही है। क्योंकि बाबा के बिना कोई दुख सुख तो दिया ही नहीं आज तक, है ना, वो अल्पकाल के सुख, और उससे दुख की प्राप्ति की ओर धकेलता है वो सुख। तो इसीलिए अभी जो भी संसार है बाबा है, और बाकी सब चीज में आस टूट जाती है तो बेहद की वैराग्य होता हूँ, तो बनता हूँ, तो उसमें क्या होता है ना, मेरा इच्छा खत्म हो जाती है। जब इच्छा खत्म हो जाती है, इच्छा ही जब पूर्ण नहीं होते ना, तो कामनाएं जब पूर्ण नहीं होते, हम क्या करते हैं, बहानाबाजी करते हैं। आज नींद की इच्छा, आलस्य की इच्छा, क्रोध की इच्छा, या नाराज की जो है ना, दीदियों से या बहनों से, फैमिली परिवार से नाराज की, ये सब चीज केवल इच्छाओं के कारण ही होता है। इसलिए बहानाबाजी हम करते हैं कि आज सेंटर नहीं जाएंगे, आज बारिश हो रहा है, या आज गर्मी है, आज सर्दी है, कोई भी कारण होता है, तो मुरली क्लास हम मिस करते हैं। तो बहानाबाजी को समाप्त करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति जरूरी है। बेहद की वैराग्य वृत्ति से ये बहानाबाजी खत्म होगा। साथ में बाबा ने आज जो किया अव्यक्त इशारा, अव्यक्त इशारा भी चल रहा है ना, आत्मिक आत्मिक स्थिति को बढ़ाना है ना। तो आत्मिक स्थिति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, अंतर्मुखी बनना है। तो बाबा ने कहा इसमें कि अंतर्मुखता की गुफा में, मतलब कमरे में बंद हो जाओ। जब आप शांत स्वरूप हो गए, कोई कमेंट्री नहीं, कोई बातें नहीं, केवल बाबा से बातें करें अपना, है ना। तो जब बाबा के साथ जुड़ते हैं, अंतर्मुखता के कमरे में रिसर्च करते हैं, बाबा बोलते हैं अच्छे से टचिंग होगा, अच्छे से टचिंग होगा, और अच्छे से टचिंग होगा तो वह बोलता है ज्ञान के मनन तो चलेगा, साथ साथ शुभ कामना शुभ भावना का भी प्लान करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो, ऐसे मुकर्रर करो समय करने के लिए शुभ भावना शुभ कामना की। ओम शांति। 20 मिनट हो गया है, तो अभी हम आप सबको मैं निमंत्रण करता हूँ। आप अपना क्वेश्चन भी रखेंगे तो मैं कोशिश करूंगा जितना जवाब दे सकता हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। विजय भाई ने रखा है, वैसे ट्रेन में हो सकता है आवाज कम ज्यादा भी हो। ब्राह्मण जीवन में क्या वायदा किया और फायदा कैसे उठाए? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बाबा ने तो वायदा कराया आज, भगवान के अलावा और कोई है नहीं मेरे जीवन में, तो एक ही वायदा है, सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा, और तू सब तेरा, सब कुछ मेरा है। तो एक ही संसार है मेरा, और कोई संसार है ही नहीं। तो बाकी संसार तो रखना ही नहीं। बाबा ने यही बताया कि ब्राह्मण जीवन में एक बाप ही संसार है, उसी से सर्व संबंध निभाना है। वही मेरा सबसे बड़ा बेटा है, वही मेरा दोस्त है, वही मेरा सच्चा पिता है, वही मेरा माँ है, वही मेरा बहन है, वही मेरा भाई है। तो
और कोई की जरूरत ही नहीं है। तो सर्व संबंध से सर्व प्राप्तियां प्राप्त जब एक से होगा, वायदा किया हूं, तब मैं फायदा उठा सकता हूँ। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति जी। आज मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। आप आंसर तो बहुत अच्छे से दोगे मुझे पता है। बाबा ने भी बताया था कि बहुत अच्छा आंसर आने वाला है तुम्हारे क्वेश्चन का। बाबा कहते हैं कि अगर तुम्हें ऑर्डर मिले कि अभी अभी अशरीरी बनना है, तो क्या बन जाएंगे या मेहनत करनी पड़ेगी? हाँ जी, इसके लिए तो बाबा ने कहा है, कर्म करते करते बार बार अभ्यास करो, मैं अशरीरी आत्मा हूँ। जब हम बहुत काल का अभ्यास करेंगे तो हमारा मेहनत नहीं लगेगा, तो अशरीरी बन जाएंगे। तो अशरीरी बन जाएंगे तो लास्ट समय में हमारा नंबर 1 में पास हो जाएंगे। ओम शांति। ठीक है, लग रहा होगा। ओम थैंक यू शांति। जी। अगला प्रश्न है, सदा भाई जी निर्विघ्न मुझे कैसे बने? इसी अच्छा, विजय भाई अम, जी का ले लेते हैं, ट्रेन में है भाई एक साहब। तो अच्छा सदा निर्विघ्न कैसे बने? तो विघ्न आता है केवल शक्तिहीन होने से, कमजोर के लिए। कमजोरी जब बनते हैं तो कमजोर नहीं बनना है। बाबा ने कहा है आज कि सम्मान भी दिया था बाबा ने कि सर्व शक्तियां बाप का मिला है, मुझे सर्वशक्ति से संपन्न हूँ। तो आज का जो वो था 6:30 बजे से 7:30 तक, उसमें भी यही था कि इस परमात्मा शक्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। तो जब संपन्न बनेंगे, बाबा ने स्पेशली 2 शक्तियों के लिए बोला था, साथ में अपना सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। तो ये दोनों शक्तियों को जब साथ रखेंगे तो सदा निर्विघ्न रह सकते हैं। ओम शांति। बहुत सोचा ठीक सुंदर। बोला इसमें होगा। बाबा, हाँ जी। हाँ, इसमें बाबा ने ये भी कहा है कि ये बाप की गारंटी है। हाँ, उस बाप की गारंटी है। एक बार ना मेरा सपना था कि ऐसे ही हम बैठे और सब क्वेश्चन पूरे करें। सपना का हमने ऐसे किया तो इट्स वेरी नाइस, ऐसे ही होना चाहिए। वैसे पता लगे रिवाइज हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। भैया मुझे ये पूछना है कि जैसे नई आत्माएं भी आती हैं ज्ञान में, और ये वैसे हमारे लिए भी है कि बहुत काल की गिनती हम कैसे करेंगे? जैसे बहुत काल का अभ्यास बोला है और शरीर का बाबा ने, तो बहुत काल मतलब कितना लंबा समय, एक दिन में कितनी बार, जैसे उसको जी। थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है। बाबा आगे पीछे के लिए बात तो हम आए हैं आगे पीछे, लेकिन बाबा हमेशा हमको लास्ट आने वालों को भी चांस देता है। मैं मेरे पास 100 रुपया है, मैं कितना परसेंट बाबा के पास जमा करता हूँ, तो वो है वही हिसाब है यहाँ पे भी। मेरे पास समय है, मैं आया हूँ बहुत लेट अभी, पता नहीं कल क्या होगा, है ना, अब जो समय चल रहा है। तो ऐसे सोचना है कि मेरा समय आज का 24 घंटा में कितना परसेंट बाबा की याद में रहा, कितना बाबा की सेवा में लगाया। जितना लगाना था उतना लगाया, मैं संतुष्ट हूँ, तो वो बहुत काल माना जाएगा। और चाहे मेरे लिए मैं 1 साल का ही पुरुषार्थ किया संगम युग में, लेकिन मेरा बहुत काल का काउंट होगा उसमें। जरूरी नहीं है ये टाइम के काउंट के हिसाब से मैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से हूँ। 50 साल वाले भी कितना गलत मतलब विकर्म कर दिए होंगे ना कुछ कुछ, तो उनका भी खाता खाली हुआ होगा। तो मेरे लिए मार्जिन नहीं है, मैं केवल श्रेष्ठ कर्म श्रीमत के हिसाब से 100% चलूं, तो बहुत काल मेरा काउंट हो जाएगा, उसमें 100% मार्क आएगा। ओम शांति। ओम शांति। और ये बाबा कहते हैं ना कि समय की समीपता को देखते हुए जो है 1 सेकंड में सब बंधन से मुक्त हो सकते हो तुम। हम कौन सा ऐसा पुरुषार्थ करें जो हम सब बंधन से 1 सेकंड में जो है मुक्त हो जाए? हाँ, पुरुषार्थ बाबा ने आज कहा है सिंपल, बहुत अच्छा पुरुषार्थ बाबा ने कहा है कि स्वतंत्र बनना है। आत्मा अशरीरी भव का जितना बाबा ने वरदान दिया है, उसका अभ्यास जितना हम करेंगे, बार बार शरीर से डिटैच होंगे, तो हमारा वो स्थिति आएगी, बाप समान स्थिति। बाप क्या है? बाप निराकारी है, अशरीरी है, विदेही है और शक्तिशाली है। तो जब अशरीरी स्थिति का अनुभव बार बार करेंगे तो हमारा शक्तियां वापस आएगी, हमारे पास इमर्ज होगी। तो बाबा का शक्तियां भी हमारे साथ जुड़ जाएगी। तो हमारा जो बाबा ने 4 चीज बताया कि निर्बंधन, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल, तो ये 4 चीज जो बताया बाबा ने, इसका अनुभव हम कर सकते हैं, स्वतंत्र बन सकते हैं, तो आगे बढ़ सकते हैं।
यही होगा शायद। अशोक भाई जी, हाँ आपको हो हाँ, सकता है। नहीं नहीं नहीं, ओम सही शांति भाई जी, सही। बहुत रुकिए, अच्छी। अशोक भाई जी का एक बार क्लियर करते हैं ना, थोड़ा अशोक भाई जी बोल रहे हैं कुछ। हाँ। हाँ नहीं, ठीक है कि सर पहले तो हम सरबंधन बंधनों में तो हमें यही आता है, बाबा ने चार बातें जो बता दी हैं कि अपने देहांत से स्वतंत्र होना, फिर अपने पुराने स्वभाव संस्कार से स्वतंत्र होना, फिर कोई भी जो संबंध संपर्क है इनमें धीरे धीरे जो है वैराग्य, अटैचमेंट ना होकर वैराग्य हो, डिटैचमेंट होनी हो। तो हमें जो है समय की समीपता से जो है फिर हमारा इतना अभ्यास हो जाएगा कि एक ही सेकंड में हम सर बंधनों से मुक्त हो, क्योंकि यही जो तीन चार बातें जो बाबा ने बताई हैं, यही कोई ना कोई अंत में परेशान करेगी, जो हमारे सफलता नहीं होने देगी। तो हमें इन्हीं बंधनों से अभी वन बाय वन जो है इसका अभ्यास करना है, मुक्त होने का। मैं ये समझा था बाबा। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। हाँ। ओम शांति भाई जी, ओम बहुत अच्छे। शांति। वो अमृत वेला हम सब आत्माएं बाप दादा के सामने अच्छे अच्छे संकल्प रखते हैं और कहते भी हैं कि आज हम ये करेंगे वो करेंगे, आज पक्का दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन फिर भी हम कमजोर बन जाते हैं और कर नहीं पाते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बाबा ने इसमें बताया संगठन में, संगठन को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। बाबा ने इसमें संगठन में वायुमंडल कमजोर होता है तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जब संग हमारा कभी कभी होता है ना, संग कुसंग के साथ पड़ जाते हैं या कमजोर आत्माओं के साथ हमको कुछ कर्म करना पड़ता है, या हमारा सेंटर में मान लो, सेंटर में पहले से ही सेंटर डिस्टर्ब हो, कुछ सेंटर शक्तिशाली नहीं हो, तो हम सेंटर में जाके बैठ गए तो क्या होगा ना, हम कमजोर हो जाता है हमारा हमारा भाषा भी होता है ना। जैसे हम कई बड़ों को देखते हैं, है ना, मान लो बड़ों को देख के संकल्प तो श्रेष्ठ आना चाहिए, उनका वरदानी दृष्टि पड़ना चाहिए, लेकिन मेरे मन में संकल्प आ गया कि ये तो लेट आते हैं, या तो मतलब उनके अवगुणों को, या उनका कोई, मान लो उनका तबीयत खराब है, उनको नींद आ रहा हो, या उनको कुछ मन में और सेंटर का कार्य पड़ उसमें डिस्टर्ब हुए होंगे, ऐसा कुछ कोई भी चीज हो सकता है, जब हम वो कमजोर अवगुण को देख लेते हैं, कमजोरी को देख लेते हैं, हम कमजोर बन जाते हैं। तो संगठन जब कमजोर होता है तो फिर मेरे से दो, एक एक से दो दो हुआ मैं, फिर मेरे साथ और जो बैठेगा वो भी करेगा। जैसे नींद करते हैं ना, जैसे कोई भी नींद करता है मुरली सुनते टाइम या मुरली के पहले योग के समय, तो उसमें क्या होता है ना, एक से दो, दो से चार, पूरा वायुमंडल फैलता है धीरे धीरे। तो कमजोर कारण मेरे पास जो शक्ति आना चाहिए नहीं आया, तो अमृत वेले का जो मेरे श्रेष्ठ संकल्प था, श्रेष्ठ पुरुषार्थ की, वो नहीं कर पाता हूँ। बाबा ने यही कहा। जी रानी बहन, ठीक लगा? हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया बाबा का। थैंक यू रानी बहन। ओम शांति। एक क्वेश्चन है कि जो बाबा ने बोला है ना कि स्वमान को याद करने से जो कर्म इंद्रियां हैं वो अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेंगी, बांधती नहीं है बंधन में, थोड़ा बताएंगे। जी, बाबा ने इसमें कहा है मन को कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो मन का कंट्रोलिंग पावर से मन जब बाबा के साथ एकाग्र होता है, तब फिर बाबा, हमारा कर्मेंद्रिय फिर कंट्रोल होती है। तो पहले मन है, आत्मा के अंदर संकल्प शक्ति होता है ना, बीज। तो ऐसे बाबा ने कहा इसमें कि मन की शक्ति को कंट्रोलिंग पावर से हमको मन को कंट्रोल करें, तब कर्मेंद्रियों को हम इजीली वशीभूत कर सकते हैं, कर्मेंद्रिय हमको परेशान नहीं करेंगे। जी विनीता बहन, कुछ बोलेंगे? जो बात ये आई थी ना कि बीमारियां महारथियों से विदाई लेने के लिए आती हैं, ये थोड़ा सा करिए, बताइए। हाँ जी। तो मैं ब्राह्मण बना हूँ, मैं महारथी, मान लो सपोज मान लेता हूँ महारथी हूँ, तो महारथी हूँ, तो मेरे पास बीमारी आई, क्योंकि महारथियों के पास बीमारी आएंगे, छोटे मोटे जो प्यादे हैं उनको तो क्या है, थोड़ा सा जुकाम हुआ तो वो तो मुरली मिस कर देते हैं, योग में अमृत वाला मिस कर देंगे, है ना। महारथी क्या करते हैं ना, कितना भी कुछ हो, उनको टाइम उठना ही उठना है, उनका संस्कार बन जाता है ना पुरुषार्थ करने का, बाबा को याद करने का, ब्रह्मा भोजन मतलब अपने मर्यादाओं में रहने का, नियम में रहने का। तो इसलिए महारथियों के पास बीमारी बड़े रूप में आते हैं, और वो बीमारियां आते हैं तो बाबा तो उनको उमंग दिलाने के लिए बाबा कहता है
कि बीमारी जो आते हैं ना विदाई लेने के लिए, क्योंकि इस जन्म के बाद मैं सतयुग में जाऊंगा, वहां तो आधा कल्प तक बीमारी का नाम निशान नहीं होगा। तो इसलिए बाबा कहता है माया भी आती है विदाई लेने के लिए और बीमारी भी आ रही है, तो बीमारी मेरे शरीर को भी शुद्ध करने के लिए आ रही है। मतलब शरीर का जो भोग है उसको कम करने के लिए, उसका करने के लिए बीमारी विदाई लेने के लिए आई मेरे पास। ये यही समझ में आया। ओम शांति। आप मतलब समझ गए? शरीर के भान से ऊपर करने के लिए आई है हमें, कि जो हम लोग देह में अटके रहते हैं तो वो बीमारी आती है, तो उससे शायद यही होगा हाँ मेरे जी ख्याल जी, से। बढ़िया, ये बात तो अच्छी बताई कि बीमारी जब आते हैं तो हम जितना पहले अभ्यास किए होंगे बहुत काल का, तब हम्म। उस टाइम में अभ्यास कर पाऊंगा। नहीं तो मैं छोटा सा भी हेडेक भी हो रहा हो ना, छोटा सा मतलब थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा हो, तो मैं योग में बैठने के लिए मेरा बार बार लगेगा कि यार चाय पी लूं उठ के जाके, जा बार बार, या जाके थोड़ा सा और कुछ कर लूं, योग करने नहीं देगा। तो ये जो बहुत काल का अभ्यास यहीं पे काम आता है। हाँ, ये तो क्योंकि हम शरीर ये को तो अलग करके देख पाएंगे ना, कि जो बीमारी है वो तो तन में है, मैं जो है हूँ आत्मा हूँ, और ये हाँ वाली चीज को बिल्कुल डिटैच करके और न्यारा करके देख पाएंगे हम। जी जी, ये ये बहुत। इसका आंसर तो एक भक्ति मार्ग से भी निकल के आया हुआ है पहले से ही, कि भाई अगर तुम बीमार हो तो तुम्हें परमात्मा ने समय दिया है कि तुम मुझे याद कर लो। बीमारी में तो ज्यादा टाइम मिलता है, खाली हो, कोई कर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, और उसमें ज्यादा टाइम मिलता है हमें, इसलिए उस टाइम भगवान को ज्यादा याद करना, ये भक्ति मार्ग में भी कहते थे। जी, बाबा ने भी इसमें कहा है दादी को कि ये रिहर्सल कर रही है कर्मातीत होने का। तो ये भी बाबा का थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा रस वाला पॉइंट है कि रिहर्सल करें दादी। दादी भी कर रही होगी, हम भी करेंगे। ओम शांति भाई जी। ओम शांति ऋतु बहन। अब जैसे ये था ना कि सबसे पहले स्वतंत्रता है, देवान से स्वतंत्र, जब चाहे जी देह से आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए। और जी। पुराने संस्कार स्वभाव जो है वो कैसे मुक्त होंगे उनसे, ये मुझे समझाओ। पुराने संस्कार तंग करते हैं मेरे को बहुत। हाँ, संस्कार को तंग करने के लिए बाबा, तंग से मुक्त होने के लिए एक तो बाबा का वरदान आज का है, और शक्ति जो दिया बाबा ने रियलाइजेशन का। जब आत्मिक स्थिति में जितना हम स्थित होंगे और दूसरों को आत्मा देखेंगे। अभी सूरज भाई का कुछ दिन पहले मैं क्लास भी सुन रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें एक पेज का था जिसमें हम सोचेंगे कि ये होने के बाद ये होगा। ऐसा नहीं है। मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा तो पुरुषार्थ में पूरा लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं रिटायर्ड होने तक मेरा जरूरी नहीं है जीवन रहे। तो ये जो जन्म मेरा चल रहा है अभी, जो जहाँ जो चीज मुझे कम मिल रहा है, मतलब समय कम मिल रहा है, तो मैं बाबा के लिए ज्यादा समय दूं। पैसा कम है तो बाबा के लिए बचाऊं, चाहे टैक्सी में नहीं आऊं, पैदल आऊं। जहाँ 10 रुपया की जगह खर्च हो रहे, मान लो 100 रुपया टैक्सी में लगता है, 10 रुपया बस में लगता है, तो मैं पैसा बचाऊं। जहां मेरे धन की कमी लग रहा है, मैं धन बाबा के लिए किसी उपाय से बचा के बाबा के कार्य में लगाऊं, समय लगाऊं। संकल्प मेरा बार बार संकल्प इधर उधर व्यर्थ जाता है, तो बार बार मैं मुरली पढ़ूं, मुरली मेरा पुरुषार्थ के लिए मेहनत करूं। तो जितना हम उसके लिए अपना, जो चीज में मेरा कमी है वो चीज बाबा के लिए यूज करें, तो हमारा संस्कार परिवर्तन हो। क्योंकि पुराना संस्कार के कारण मेरा मन देह में जाता है, मेरा हाँ मन जी। बाहर घूमता है, मेरा मन बाहर की चीजों में आकर्षित होता है, संबंध में जाता है। तो उसको दूर करने के लिए बाबा से लगाना पड़ेगा वही चीज, तब जाके फिर संस्कार परिवर्तन होगा। जो हमने खुद अनुभव करते हैं तो यही समझ में आया। आप हाँ जी। बताइए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, ये चलते कभी हैं। कभी ना जैसे क्या होता है, इरिटेशन आ जाती है। ये बहुत परेशान कर देती है मेरे को। मैं शांत होने की कोशिश करती हूँ, फिर भी इरिटेशन। हाँ, ये तो पहले भी बहुत हुआ होगा। अभी हम्म। धीरे धीरे आपने मुरली सुनते हो, मुरली योग करते हो, तो काफी परिवर्तन आया होगा अभी तक। हाँ जी, जरूर हाँ, बात तो सबका कही आता है। हाँ तो जी। इसमें तो और थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे तो जल्दी जा सकता है। जी। और है ना, तो आप तो इष्ट देवी हो, तो हाँ इष्ट जी। देवी घर का अंदर जब शिव शक्ति रहता है, हम्म। तो एक शिव शक्ति कितनों को शक्तिशाली बना सकता है, आप सोच सकते हाँ हो। जी। हाँ करोड़ों जी। लोगों को बना सकता है, करोड़ों आत्माओं को शक्तिशाली बना सकता है। तो ऐसे हम जब अपना सम्मान से घर के अंदर सभी को आत्मिक रूप में देखेंगे, तो हम्म। आत्मा का आपके साथ सहयोग भी मिलेगा और आप भी शक्तिशाली अनुभव करेंगे।
जी बोल, बहुत अच्छा। जी थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति। जी। ये ओम शांति। से बाबा अक्सर ही कहते हैं कि लाइट हाउस माइट हाउस बन के हम कैसे कैसे कर सकते हैं सेवा। जी, ये तो बहुत जोक का अभ्यास है इसमें। जब हम बैठते हैं तो आत्मा हाँ जी। लाइट हाउस हाँ जी। हम देखे हैं समुद्र के किनारे लाइट हाउस को, बहुत जोर जोर से चारों तरफ घूमती रहती है वो। तो लाइट बहुत दूर दूर तक, है ना, तो जो भटके हुए शिप्स हैं, जहाज हैं, वो भी उनको हाँ किनारा जी। का किनारा है करके उनको हाँ देखने जी। में आता है। तो ऐसे जब हम अमृत वेले या अपने हाँ सामान जी। लेके बैठेंगे, मैं लाइट हाउस हूँ। तो लाइट हाँ हाउस जी। मीन्स लाइट हाउस जैसे ऊंचा है, ऐसे मैं ऊंचा हूँ। ये हाँ जी। चांद तारे से भी ऊंचा हूँ। तो हाँ ऊंचा जी। हूँ तो पूरा विश्व की आत्माओं को अपने जमा किया हुआ शक्तियों की किरणें, शांति की किरणें, पवित्रता की प्रकाश जब फैलाएंगे अपने अपने संकल्प द्वारा, तो उनको लाइट मिलेगा। साथ में माइट, शक्तियां भी, शक्तियां जितना मैं बाबा से अपने अंदर जमा किया होगा, तो उतना शक्तियां भी मैं विश्व की आत्माओं को दान वरदान दे सकता हूँ, जिससे मेरा ही विघ्न विनाश होगा और उनका भी, वो भी हमारे पास आकर्षित होके आएंगे। थैंक यू। यही सोचा। थैंक यू बोलने का जरूरत। हाँ जी। ओम हाँ शांति। जी। हाँ जी। ओम हाँ। शांति। हाँ जी, बोलिए हाँ सीमा भाई। हाँ। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन है भाई जी कि जिस समय हम रियलाइज करते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है, और सदा उसी स्वरूप में रहने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे आज का मुरली है, आज मेरे को जब विजय भाई जी ने मुझे बोला कि मुझे करना है, तो 2 दिन पहले बोले, तो तब से मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ। मुरली को मैं कई बार पढ़ा, कई तरीके से पढ़ा, और कई तरीके से अपना कंप्यूटर में मैंने एडिट करता गया, तो बार बार। और आज दिन भर में मैंने अपने अकेले में मुरली को कितना मेरे को याद करता हूँ, उसको बार बार रिवाइज किया अपने आप से। फिर मुरली पढ़ के देखा कहाँ कहाँ मिस कर रहा हूँ मैं, कौन सा पॉइंट मिस हो गया। ऐसा करके बहुत बार जब रियलाइज किया मैं आत्मा, मेरे अंदर शक्ति है, मैं कल पहले भी किया था 15 जून को। तो ऐसे जब बार बार किया मैंने, उस अभ्यास से मेरा रियलाइजेशन बढ़ा, और रियलाइजेशन बढ़ने से मेरे अंदर ही वो स्वरूप जितना बना है, और वो स्वरूप को मैं आगे लेने के लिए वो रिलेशन करता रहूंगा, तो रिलेशन की शक्ति में फिर स्वरूप बन जाएगा मेरा। तो स्वरूप बनने से मैं वही सफल राजयोगी बन सकता हूँ। तो जितना अभ्यास द्वारा ही हो सकता है, यही समझ में आता है। सीमा बहन बताइए। थैंक यू ये भाई जी। एक दो तीन बार मुरली पढ़ने से नहीं होता। जैसे भाई ने कहा है ना, रियली आई रीड अवेक मुरली डेली संडे की, वो खत्म हुई, दूसरी शुरू कर दी। तो इसमें खोना पड़ता है, और खोने से ये होएगा कि आपको वो टपकेंगे, 20-21 पॉइंट टपकेंगे, तो आप कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं तो मदद करेंगे। मतलब हर प्रश्न का उत्तर क्या, हर समस्या का समाधान इससे मिलेंगे। एक बार ना, रमनी भाई है, इन्होंने पेपर दिया, इनके नंबर मतलब कि जो मेरी उम्मीद से वो कम थे, तो ऐसे मैंने आया संकल्प, फिर मैंने कहा यार, हो सकता है इन्होंने और कुछ स्टडी किया होगा, क्योंकि स्टडी किया हो ना आए हो ही नहीं सकती चीजों का। ओम। भैया बेहद का वैराग्य एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि बेहद का वैराग्य होगा तो बहानेबाजी खत्म होगी। तो कैसे बेहद का वैराग्य आए कि बहाने ना बनाए हम कोई भी। हाँ, इसमें सभी थोड़ा थोड़ा अपना बताएं तो ठीक है। मेरा जो चिंतन चला इसमें कि बेहद की वैराग्य मीन्स वो अंदर से होता है, कोई बोलने से करने से नहीं होगा। जो आज देखेंगे बेहद की वैराग्य देखने के लिए, पहले तो बाबा से बहुत दिल का प्यार होना चाहिए, और दूसरा अति प्यार हो जो बोलते हैं। और साथ में जो दुनिया है ना, बिल्कुल जो बोलते हैं ना, गटर है ना, जो गटर कल जो कुमारियों के लिए बाबा ने बोला था ना, गटर से उठाया तुमको, है ना। तो अब दुनिया में क्या चल रहा है देखो, छीना झपटी मारपीट यही चल रहा है ना। अब पहले तो आदमी आदमी से लड़ते थे, राजा, छोटा राजा एक राजा से लड़ रहा था। आज तो देश देश, ग्रुप ग्रुप देश बनकर लड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो आप सोच सकते हो कोई किसको कितना कैसे मार सकता है, कितना हानि
मतलब हानि, मतलब वो हार्मफुल चीज यूज कर सकता है, मैक्सिमम अपना यूज कर रहे हैं, मानविकता तो खत्म हो गई। तो ऐसे समय पर हमको दुनिया से क्या चाहिए? दुनिया में मुझे क्या कौन देगा? कोई कुछ दे ही नहीं सकता। कोई प्रमोशन देगा, नहीं चाहिए। कोई थोड़ा प्यार करेगा, नहीं चाहिए। कोई सम्मान देगा, मुझे नहीं चाहिए। कोई खाना थोड़ा अच्छा खिला देगा, नहीं चाहिए। कोई मान लो अच्छा कुछ खिला भी देता है, कुछ करता है, वो धन्यवाद तो बाबा के लिए दिल से निकलना चाहिए कि बाबा तू है, तेरा पालना मिल रही है ना। तो ऐसे तो सब तरफ से जो है, सब संबंध भी क्या है, संबंध बंधन बन गए ना, बाबा ने बोला संबंध कैसे हो गए। तो सब तरफ से आप देखोगे एक एक करके सब मरे हुए हैं, मतलब जड़ है, सब खत्म हो चुका है। आत्मा के अंदर शक्ति ही नहीं है। आत्मा खुद को अच्छा नहीं, प्यार नहीं कर पाता है। बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, गाली देता है। तो ये सब क्या है? मैं अपना ही अपना खून कर रहा हूँ ना। आज देखो, मैं सिम बता रहा हूँ मेरे सबके, आप तीव्र पुरुषार्थियों को मैं आह्वान कर रहा था कि आज तीसरा संडे था। मैं बैठा था, काफी देर से इंतजार कर रहा था कि तीसरा संडे है, 6:30 बजे मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो मैं जब बैठा, ऐसा बढ़िया याद बाबा से प्यार हुआ। तो मैं आप सबको याद कर रहा था, बोला ये पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, क्यों नहीं आए? क्या कारण रहा इनका? तो हम बाबा को प्यार करके तो आप सबका आह्वान कर रहा था। देखो, दुनिया से आकर्षण है तभी तो नहीं आ पाए ना। तो संगठन, बाबा ने आज स्पेशली बोला है, संगठन में कमजोर आता है, कमजोरी के कारण कोई भी संकल्प श्रेष्ठ नहीं होता है। तो मैं क्या करूं? संगठन को मजबूत करने के लिए तो हमको ही तो करना पड़ेगा, और एक एक को करना पड़ेगा। कोई ऐसा कारण नहीं हो जो मैं नहीं आ पाऊं। मान लो कुछ ऐसा कुछ कारण हो, नहीं आओ तो बात बनता है, नहीं तो मुझे तो आना ही चाहिए। तीसरा संडे 6:30 बजे योग के लिए, सारा दुनिया बर्बाद हो जाए, चाहे मेरा घर के ऊपर बम गिर जाए, लेकिन मुझे तो सेंटर जाना ही है, संगठन में सबके साथ योग करना ही है, तो वायुमंडल बनाना ही है। तो वायुमंडल को शक्तिशाली मुझे ही बनाना है। तो ये सब चीज जब पुरुषार्थ में तीव्र जाएंगे तब भी बेहद का वैराग्य वृत्ति आएगा। यही मेरा अनुभव है। ओम शांति। बाकी कोई हो तो कुछ शेयर करें, कैसे बेहद वैराग्य वृत्ति लाते हैं। जी, 8:30 हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चन आंसर। और बाबा को प्यार से याद करके बाबा को थैंक यू देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ दिल से। आप सबका भी बार बार दिल से बार बार शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। रामील बाबू, अब बहुत आगे बहुत चलते हैं सुंदर। हम। जी, हम शांति। जो रम्य भाई बहुत सुंदर से आज का सेशन कराया, जिनकी थोड़ी सी ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू। क्योंकि जो जो आपने बताया, जिनके मन में था वो किया। हम क्वेश्चन पूछे, किसी ने पूछ लिया, उसका आंसर हमें पहले ही मिल गया। तो शुक्रिया परिवार का भी, जो पूछता है हाँ, वो दूसरों के भी आंसर उसमें आ जाते हैं। आज बहुत एक तो ये सुंदर। पूरा दिन हमें होमवर्क ही मिला रहा। ये उठे, अंदर आए तब भी वही उठा लिया, अंदर आए तो मुरली उठा लिया, अंदर आए तो मुरली, मतलब पूरा टाइम मुरली में ही रहे हैं आज सारा दिन। पता नहीं आज तो बाबा ने इतनी हमारे ऊपर क्या किया है, भाई पता ही नहीं चला कि आज मुझे कुछ था भी सही। जो भी हुआ अपने आप दवाइयां मिल गई, अपने आप सब कुछ हो गया, टेस्ट करते रहे, पर मेरे को ये नहीं फील हुआ कि मैं आज कुछ मुझे है। सच में इतना आज दिन खुशी में बीता, बहुत खुशी में बीता। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति का शक्ति। शुरू करें। हाँ जी जी जी, आप शुरू करें। तो आज की जो है हमारी गुण है वो है सच्चाई, सफाई। तो ये गुण के बिना तो देवी गुण, मुझे लगता है हर गुण बहुत स्पेशल है, मगर इसके बिना तो हम परम पिता परमात्मा को पा ही नहीं सकते हैं। और दो शब्द आए हैं यहाँ पे, सच्चाई भी लिखी जा सकती थी, मगर सच्चाई और सफाई दोनों बातें लिखी गई हैं।
तो सबसे पहला तो मुझे याद आ रहा था कि जो रामायण में भी एक है लिखा हुआ चौपाई है कि निर्मल मन जन सोहि मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि वो खुद सत्य स्वरूप है, उसको कोई ऐसी चीज आ ही नहीं सकती पसंद। अगर उसके पास उसको पाना है, उसके नजदीक बैठना है, जो आज हमने सारी मुरली में भी पढ़ा है, करा है और करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नजदीक वही बैठ सकता है जो निर्मल है, सच्चा है। और सच्चाई भी सफाई वाली होनी चाहिए। ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है कि सच तो कड़वा होता है, जी नहीं, मीठा वाला सच। क्योंकि मेरा बाबा मीठा, उसके बच्चे भी मीठे। और ये भी कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। नहीं तो एक वर्ड में भी बोला जा सकता है, बट सत्य ही सुंदर है और सुंदर ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो जहां भी है, ये दोनों चीजें बड़ी सुंदरता से जब करी जाती हैं तो उस शिव की प्राप्ति होती है और उसके गुण हमारे अंदर फिर आने लग जाते हैं। और ये भी बात सच्ची है कि हम सारे बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा तो कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो सच्चे दिल पर जब साहेब राजी है तो हमें क्या करना है? हमें भी वो सच सफाई से बोलना है। और जो सच बोलता है वो खुशी में रहता है। सच तविठो नच, नाचने में, क्योंकि निश्चिंत है, उसको सच में सुंदरता, वो उसको प्राप्ति सच है, वो सच है। परमपिता परमात्मा सच है ना, आज भी, कल भी और रहेगा भी भाई। तो वो सच को हमें पहचानना है, उसके साथ अपना जीवन भी बदलता है और हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रकृति पे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, अपने पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। इतने जो कठिन से कठिन कार्य हैं वो भी हमारे सिद्ध हो जाते हैं। तो इसके लिए आज मैंने वैसे तो कुछ कुछ तो लिया है अपने तरफ से भी और कुछ मैंने क्लास भी सुनी है। थोड़ा सा मंथन जो है वो मैं थोड़ा सा शेयर करती हूँ कि जो सच होता है ना, उसको कैसे आप क्लैरिफाई, क्या सच है क्या नहीं है, उससे नुकसान क्या होते हैं, फायदे क्या होते हैं सच जो है, और उसकी सफाई आप कैसे कर सकते हो और क्यों करनी है हमने। पहली बात तो यह है, जो सच होता है ना, चाहे जितना मर्जी कोई छुपाए, कितने मर्जी झूठ बोलता जाए, सच को कोई ढक ही नहीं सकता। सच लास्ट में प्रत्यक्ष होके ही रहता है। और इसके साथ साथ ये है कि सच को ना सिद्ध नहीं करना पड़ता। आज तुम मानो या ना मानो, मगर परमपिता परमात्मा आया हुआ है, ये सच है। अब जब तुम दुखी होते होगे, तब तो लाइनें लगेंगी, फिर कहोगे हाँ वाकई में आया हुआ है यहाँ। हम सब तो मान रहे हैं, हम सब तो देख रहे हैं, मगर बाकी भी जो है, जैसे जैसे उनको पता चलता जाता है, कहता है यही तो सच है, यही तो सच है। और वो मानने लग जाते हैं कि परमपिता परमात्मा भी आया हुआ है। तो सच को बोलने से हमें जो जितनी निश्चिंतता आती है। अच्छा, इसके कुछ एक, जैसे महात्मा गांधी थे, क्या जरूरत है उनको सच पे ही चले। और सच को जब उन्होंने रियलाइज कैसे किया, जबकि वो उन्होंने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मैंने चोरी भी की, सिगरेट भी पी, और नौकर की जेब में से पैसे उठा के गए, पिक्चरें भी देखी। और फिर बाद में जब रियलाइज किया, समझ में आया कि सच क्या होना चाहिए, और उन्होंने लेटर लिखा, तो वो रो रो के उन्होंने लेटर अपने पापा को लिखा। और उसके बाद से उन्होंने कहा नहीं, मैं सच के अलावा और कुछ नहीं, मैं सच पे ही चलूंगा। और देख लीजिए उन्होंने अपने हिसाब से बाद में उनका क्या किया उन्होंने,
दिशा बदल दी देश की। ये सच की ताकत है। इसी तरह से हमने वो भी एग्जाम्पल देखा हुआ है महाभारत का। युधिष्ठिर का क्या था, सबको बोला सच बोलूंगा, लेसन याद करके आना है। सबने नेक्स्ट डे सुना दिया, मगर उसको 1 महीना लगा। फिर तेरे से याद नहीं हो रहा? बोले नहीं, याद नहीं हुआ। फिर उन्होंने जब कहा कि महीने के बाद, हाँ जी याद हो गया कि मैं सच बोलूंगा, तो गुरु ने पूछा इतने दिन क्यों लगे? छोटा सा सेंटेंस था। बोला मैं चेक करता था कि मैं सच बोल पा रहा हूँ कि नहीं। दिन में झूठ बोले जाते थे मेरे से, मगर अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैंने पाया कि मैं इस पे ओवर पावर कर लूंगा और कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं सच ही बोलूंगा। ये सच की ताकत। और उसकी ताकत ऐसी कि जब अश्वत्थामा को, जब इन्होंने, सबको ये लंबी बात है, महाभारत में जब षड्यंत्र हुआ कि वो द्रोणाचार्य आए और उन्होंने युद्ध किया, तो उनको रोकने के लिए किसी ने कहा झूठ से बोलो कि अश्वत्थामा मर गया। तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा जब तक मेरे को युधिष्ठिर नहीं कहेगा। युधिष्ठिर ने बोला कि अश्वत्थामा लास्ट में अश्व हाथी बोला। तो ये एक सत्य के लिए कितनी ताकत, और कौन किसके ऊपर विश्वास करता है। अंधा विश्वास कर लेता है जब कोई देख लेता है कि ये सच है। मेरे बाप ने कहा, मेरे पिता ने कहा, ये सच है तो ये सच है, ये श्रीमत है तो ये सच है, और इसी पे चलना मैंने। ये सच की ताकत से जो प्राप्तियां होती हैं, उसमें सबसे पहले तो ये आता है कि हमें डर नहीं है। ठीक है, हम गलत है ही नहीं है। उसमें ये सच की ताकत है, ये सच की निशानी है हमारे पास। अभी जो सत्य जो होता है ना, उससे आप निश्चिंत होकर सोते हो, चैन की नींद आती है। मगर इसके अंदर ये भी है, परीक्षाएं बहुत आती हैं, क्योंकि सच की जो कसौटी है, बाबा ने ना कई बार मुरली में भी जो कराया है, मुरली के बीच में बताया था कि कालिया मर्दन, उसमें दिखाया ना शेष की शैया पे सोए हुए। तो उसमें उन्होंने कहा कि ये कालिया मर्दन जब किया तो वहां क्या था, सबसे बात पहले तो ये होता है कि वहां का वातावरण जहरीला था। उसके बीच में भी जो सच के ऊपर रहता है, उसके ऊपर वो ओवर, चाहे जितने मर्जी मुश्किलात आ जाएं। ये हमने अपने आदि रत्नों में देखी है बातें। उन्होंने पवित्रता पे, सत्य के ऊपर अडिग, वो क्या एक बोलते हैं ना कि चाहे मैं मर जाऊं मगर मेरा ये, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, धर्म पे चलूंगा। तो वो सच की ताकत है जो उसको उधर तक पहुंचाया इतनी ऊंचाइयों पे। फिर कई बार क्या हो जाता है कि संबंधियों के बीच में, हम अपने संबंधियों के बीच में बैठते हैं तो भी हमारा कहीं ना कहीं परीक्षा आती है, तो हम डावाडोल हो जाते हैं, और वहां पे हमें, तब भी हमें चेक करना है कि क्या हम सच पे खड़े हैं। ये उसकी पावर है। उसकी पावर को अगर लेना है तो सफाई से लेना है। हाँ, इधर तो हम सच बोल रहे हैं, बाहर कहीं और सच बोल रहे हैं किसी तरह से। तो ये हमें चेक करना है कि हम कहाँ पे पूरी तरीके से 100% सच बोलें। चाहे वो मेरा रिश्तेदार है, चाहे वो बाहर का है, चाहे कोई भी हो, चाहे माया कोई भी कैसे तरीके की आ जाए, मुझे सच में ही रहना। और दूसरी बात यह है कि सच को बोलने के लिए सिद्ध नहीं करना पड़ता, ऐसी सफाई से। फिर एक सफाई, जैसे बोला ना बाबा ने कि सच्चाई और सफाई जो है, जैसा है 100% बताना। कई बार क्या होता है कि हम कह तो देते हैं कि चलो मैंने अगर 7 घंटे आज योग किया, तो कोई पूछता नहीं, नहीं पूरा 8 घंटे ही किया। तो ये कहीं ना कहीं मिलावट है, ये सफाई नहीं है। कई बार डिजिटल झूठ जैसे होते हैं, कोई पूछेगा कहाँ हो, बैठे घर में है, कहेंगे जी कहीं बाहर बैठे हुए हैं। ये भी सफाई नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं हमने छेड़छाड़ तो कर दी ना। कई बार बढ़ा चढ़ा के भी कह देते हैं, कहे थे सेवा करने के लिए, कितनी देर लगी, कितने लोग थे वहां, होंगे चाहे 50 एक लोग, कह देते हैं क्या
नहीं 100 बंदे थे, ये हो गया, बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन कर देते हैं। इसमें सफाई नहीं है सच के साथ, ये सच भी नहीं है। तो ये जो है ना, कई बार क्या होता है कि दिखावे में भी क्या होता है, धोखा भी देना जो होता है ना किसी को, वो भी झूठ है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जब हम कह देते हैं, कि अभी चर्चा भी हो रही थी, कि जैसे दीदी ने कहा आप ये काम करोगे, आप आ जाओगे, हाँ जी आ जाएंगे, इतने बजे आ जाओगे, हाँ जी आ जाएंगे। ना तो हम वो काम करते हैं कई बार, और अगर चलो कर भी लिया तो अगर 5 बजे बोला है तो हम 5:30 बजे पहुंच रहे हैं। अब तुमने क्या किया, ये कमाई नहीं होती है, फिर ये सच्चाई भी नहीं है तुम्हारी, इसमें कहीं ना कहीं हम माइनस पॉइंट ले लेते हैं। तो जो कहा, जैसा कहा वैसा करके दिखाना, ये सच्चाई सफाई की बात आ जाती है। तो जब हम ये सारी चीजें आपस में चेक करते हैं तो वो दैवी गुण तभी आएंगे जब 100% ना किसी संबंधी के कारण, ना कोई माया हो, ना कोई कैसा भी वातावरण हो। जैसे मम्मा ने क्या बोला वहां अदालत में, क्या खड़ी एक शब्द बोला कि नहीं, मैं कैसे बोल दूं भगवान हाजिर नाजिर है, वो डरी नहीं ना, उनके ऊपर किसी की पोस्ट का असर नहीं हुआ, जो सच था वही बोला उन्होंने। तो वो सच्चाई और सफाई जो है, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी छेड़छाड़ के, उससे हमारे दैविक गुण बनते हैं, और वो पावर आ जाती है कि जो प्रकृति भी है ना, वो भी फिर हमारा कहा मानती है। जो संकल्प उनके उठते हैं ना, वो सच हो जाते, जो बोलते हैं ना वो भी सच्चाई में आ जाते। इतनी ताकत है सच्चाई और सफाई, ये दोनों बातें जब होती हैं साथ में, तो उसको कहते हैं कि अब इसके अंदर दैविक गुण जो है वो भी है। और ये चाहे हमारे धर्मों में भक्ति काल में था, तब भी यही कहा गया था कि हमें जो करना है सच बोलना है। और जो महसूसता की शक्ति जो होती है ना इसमें, आदमी इतना निडर हो जाता है कि दुनिया वाले चाहे जितना मर्जी भी करे, वो सामने जब आते हैं तो वो झुक जाते हैं उनके सामने, इतनी ताकत होती है सत्य की। कई बार होता है, कई बार सच्चे आदमियों को जेलों में भी बंद किया गया है, मगर लास्ट में जब पता चलता है कि नहीं, इनमें तो दोष ही नहीं था, तो उनको वहां से छोड़ना भी पड़ता है। हिलते हैं, थोड़ा वक्त लगता है, मुश्किलें आती हैं, मगर लास्ट में विजय सत्य की होती है। तभी तो कहते हैं सच की नाव हिलती डुलती है मगर डूबती नहीं है। मगर झूठ की जो नाव है ना, वो झूठ जो है वो डूब जाती है। तो आज का मंथन तो यही चला, इसके अलावा किसी का और कुछ है तो, क्योंकि कहानियां तो इसमें बहुत जुड़ी हुई हैं, तो आज यही है कि सत्यमेव जयते, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव से अधिक कोई सुंदर नहीं। और सत्य, जो सुंदर सत्य है, वो माया जीत बना देता है, प्रकृति जीत बना देता है। सत्य में इतनी ताकत है, सत्य से ही कल्याण है। ओम शांति। कल के देवी गुण से आप चर्चा कर सकते हैं, अगर ओम वक्त है शांति। 5-10 बहुत मिनट। सुंदर रजनी बहन, बहुत अच्छा मंथन आपका। कल के जो हर्षित मुख्य पॉइंट्स थे उसमें से 4-5 पॉइंट, 5-6 पॉइंट्स मैंने करे हैं। कि हर्षित मुख होने के लिए सबसे पहले तो स्वयं से संतुष्ट होना है। दूसरे बाप और वर्ष को याद करेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे। और हर्षित मुख रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। जो निश्चय बुद्धि होते हैं वो सदा हर्षित होते हैं। पांचवी बात कि पवित्र रहते हुए एक की याद में रहेंगे। जैसे आज भी एक के पॉइंट पे, जब मुरली में कई पॉइंट आए, एक बाप एक याद एक ही।
तो उसमें से जब हम एक पवित्र रहते, एक की याद में रहेंगे, सदा हर्षित रहेंगे। और सबसे अच्छा जो पॉइंट मुझे ये लगा कि अपना भविष्य स्वरूप अगर हम सामने रखेंगे तो हर्षित मुख रहेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हर्षित मुक्ता का जो गुण है वो आत्मा को ऐसा बनाता है कि आत्मा सर्वप्रिय बनता है। और अंतरात्मा की जो खुशी रहेगी कैसे, एक तो हम ज्ञान की स्मृति में रहें, प्राप्तियों को सोचें। तो ये एक ऐसा गुण है कि अपनी अवस्था तो अच्छी होती होती है, आनंदमय रहती रहती है, उससे दूसरों की भी सेवा हो जाती है। जो हर्षित मुख आत्मा है वो दूसरों की सेवा भी करती है। तो हमें, और इसमें संतुष्टता भी आती है। मुस्कुराता हुआ चेहरा जो होगा सेवा भी करेगा और लोग पसंद भी बनेगा, प्रभु पसंद भी बनेगा। और इसमें जैसे हुआ है ना, हंस है मोती चुगता है, तो ये ध्यान रखना है हमें कि मोती चुगने हैं तभी हमें खुशी रहेगी। और खुशी का रिमोट जैसे कहते हैं ना, अपने हाथ में रखना, तो तभी है। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमें मिला कौन है, प्राप्तियों को याद रखना है, सदा याद रखना है। और कि बाबा मिला है, तो बाबा ने जैसे मुरली में पीछे कहा था ना, कपारी खुशी होती है। कोटों में कोई कहता है बाबा आत्मा, तो ये सतगुरु भी है, टीचर है, इतना भाग्य बनाने वाला है। और भविष्य की भी याद रखेंगे कि हम क्या बनने वाले हैं। तो सब ये चीजें जब याद रखेंगे तो खुद को पद्मा पदम भाग्यशाली मानेंगे, तो हमारा हर्षित चेहरा रहेगा। और सेवा का भी एक पॉइंट है कि जब हम सेवा मन से करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से, तो वो भी बहुत खुशी देता है, वो भी हर्षित मुक्ता का एक बनता है। तो बाबा जैसे हम याद रखें कि बाबा रोज ही हमारा श्रृंगार कर रहा है, पवित्र बना रहा है, तो ये सारी उसी की नजर है, उसी का कमाल है। तो ये हमें पॉइंट्स जो है वो स्मृति में रखेंगे तो हमें हर्षित मुक्ता रहेगी। तो ये धीरे धीरे फिर हमारे खुशी जो है वो चेहरे पर आने लगती। और आत्मा के गुणों को याद रखेंगे, जैसे आत्मा सतोगुणी है, तो वो भी नशा और खुशी जो है। और मुरली का सिमरन करेंगे, ज्ञान का सिमरन मतलब मुरली का मनन चिंतन, ज्ञान का सिमरन और अनुभव जब करेंगे, तो ये बहुत खुशी का, परमात्मा मिलन का जो सुख मिलता है वो हमें बहुत हर्षित बनाएगा। ओम शांति। थैंक यू। Om Shanti. Cheerfulness is the signature of God on our lips. कहते हैं ना कि सरल स्वभाव के द्वारा ही हम चीयरफुल रह सकते हैं। सरल स्वभाव मतलब सेवा मिली तो भी हम खुश, और अगर सेवा किसी ने छीन भी ली हमसे तो भी हम खुश, बुरा ना लगे, अंदर बुरा नहीं मानना है, तब सरल स्वभाव कहेंगे। यानी दोनों ही स्थितियों में हमारा समभाव हो, दोनों ही स्थिति में हम सरल रहें, अंदर ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएं और अंदर ना तो बहुत ज्यादा दिल शिकस्त हो जाएं कि मुझसे ले ली सेवा। तो सरल स्वभाव होगा तो चीयरफुलनेस तो बनी रहेगी होठों पर। ओम शांति। ओम शांति। हर्षित मुक्ता के लिए बाबा ने जो हम जैसे दीदी को देखते हैं तो हमेशा उनके मन में कल्याण की वृत्ति रहती है, सबके लिए, सबको आगे बढ़ाने की रहता है, सबकी विशेषता देख के फिर उसी हिसाब से आगे बढ़ाती है। तो हर्षित मुक्ता का तो यही है, सबका कल्याण करेगा। और दूसरा, जो व्यर्थ चिंतन नहीं होगा दूसरे के बारे में, या कोई भी व्यर्थ चिंतन से हम दुखी हो जाते हैं, जान मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमारा हर्षित मुक्त गायब हो जाता है। इसलिए उनका व्यर्थ चिंतन नहीं होगा। जैसे अभी सुमन बन बता रहे थे, सेवा भी सहज रीति से कर पाएगा और संतुष्ट रहेगा। और उसके मन में हमेशा रहेगा प्राप्तियां क्या हुई है मुझे तो भगवान के बनने के बाद। ये दो चार चीज जब उनके मन में रहेगा तो ये हर्षित आत्मा रह सकती है। ओम शांति। ओम शांति। हर्षित मुक्ता का गुण भी देवताओं का गुण है। तो ये हर्षित मुक्त वही रह सकता है जो अपना हर परिस्थिति में अंदर से संतुष्ट है, जो संतुष्टता की झलक हर्षित मुक्त चेहरा दिखता है। और हर्षित मुक्त चेहरा बहुत से कार्यों को करने में दूसरों को भी हल्कापन आता है और खुद भी हल्का होके उड़ता रहता है, खुद भी उड़ता है और दूसरों को भी उड़ाता है। तो हमें अपना चेहरा सदैव हर्षित मुख रखना है। ओम शांति। ओम शांति।
गीत की ही एक लाइन है, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो हंसमुख का मतलब यही है कि कहीं भी किसी भी स्टेप पे कितनी भी मुश्किल आ जाए, हमेशा खुश रहना है। खुश रहने का मतलब होता है कि खुद भी खुश, दूसरे भी खुश। इतने खुश रहो, इतने हंसते रहो, इतने हर्षित मुख रहो कि किसी को कोई दुख का आभास ही ना हो, खुद की भी ना हो और दूसरों को भी ना हो। ओम शांति। ओम शांति जी। इससे बढ़िया तो और कोई खुशी है ही नहीं जिंदगी में, कि जब हम ये देखें कि जब से हम बाप के बने हैं हमें क्या क्या प्राप्ति हुई है। और ये इतनी बड़ी बात कि इंसान से देवता बनने जा रहे हैं हम। कभी सोचा था? कभी भी नहीं सोचा था। दादियां नानियां सबसे, जितने भी हमारे खानदान में परिवार में बड़े से बड़े होते थे, कहानियां सुनाया करते थे, कभी किसी के मुख से ये नहीं आया था, कभी कहीं नहीं सुना था। और कितने धक्के खाए, कितने रोए। अरे भाई, रिश्तों के लिए रोते थे, वो रिश्ता कमजोर है, या उस रिश्ते से प्यार नहीं मिल रहा, या वो रिश्ता जिंदगी में है ही नहीं। सबने गोद ले ली बाबा की, और यहाँ आने के बाद में उड़ रहे हैं। जितना मर्जी अपने परिवार में सेवा करो, सभी से स्नेह करो, स्नेही बनो, स्नेही लो, स्नेह लो। और प्राप्तियां तो देखो, प्राप्तियां देखेंगे। और जब बाबा के साथ सर्व संबंधों का जब बाबा से रस मिल गया, वो कितनी खुशी है। और जो रजनी बहन ने सच्चाई सफाई के ऊपर इतनी बढ़िया क्लास कराई है, कि अगर हम सच्चे रहेंगे ना, और हमें ये खुशी रहेगी कि हम किस बाप की संतान है और बाप हमें क्या बना रहे हैं। और हमारे भाई बहन हमें, जैसे कि आज रमणी भाई ने एक अनोखी मुरली की क्लास करा के हम सबको आगे बढ़ाया है। क्वेश्चन देना, सुनना, फिर उसको अपने अंदर समेट के रखना, उसमें समझ आना कि आगे से इस जो ये आज हमें क्वेश्चन का आंसर मिला है, इसको हमने समाना है अपने अंदर, और इस समान बनना भी है। तो ये सारी खुशियां ही तो हैं, और क्या है। इसी खुशी में उड़ते रहो, नशे में, उत्साह उमंग में बहते रहो। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ जी भाई जी, आप बोलो फिर मैं बोलूंगी। बोलो, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ जी, जब हम बाबा को अपना दिल का साथी बनाकर रखते हैं ना, तो हम बंधन मुक्त भी हो जाते हैं। माया के आने वाले जो भी प्रॉब्लम्स है, उनसे, उनकी माया की आकर्षण से हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये फिर सदा हम अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि कितना शक्तिवान मेरा साथी मेरे साथ है। तो ऐसा लगता है कि खुशियों की खान मेरे साथ है। तो वो इतनी, वो फिर जब खुशियों की खान मेरे साथ है, तो फिर चेहरा भी कैसा हर्षित मुखी रहेगा ना। मेरा तो यही अनुभव है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वाकई में खुशी को इकट्ठा करने के लिए एक तो जितना हम शुक्रगुजार होते हैं, थैंकफुलनेस होते हैं, और दूसरा जो है ना, खुशियां बांटनी है। खुशियां बांटने में खुश रह के भी खुशी बढ़ती है, और दुआ देने में भी। एक 3 अक्षर हैं, 3 दुआ के पॉइंट्स हैं, उससे तो लगता है कि बिल्कुल ही लाइट, और लाइट खुशी से ही होते हैं कि सदा बस ये देखते ही मैं करते रहो कि ये सदा खुश रहे, सदा सुखी रहे, सदा स्वस्थ रहे। तो आज भी जैसे नेचुरली लोगों के बीच में बैठना हुआ, तो एक दो को मैं ये मंत्र बता रहा था। मंत्र ये है, क्योंकि इससे कईयों को सफलता मिली है, डिप्रेशन से बाहर आ गए हैं। मैं कहा भाई इतना कर सकते हो, एक तो अपने लिए करो और नियर एंड डियर विश्व के लिए। कह रहे हाँ यार, फिर यही लौट के आएगी। मैं कहा बिल्कुल सुरक्षित रहोगे, यात्रा भी सुरक्षित रहेगी। सिर्फ 3 शब्द, इससे इवन हम जो है ना एचडी भी हो जाते हैं। हर्षित रहने के लिए एक और भी है कि हर्षित रहते ना, जब बाबा इतने हमें सम्मान देता है, सम्मानों की इतनी खुशी होती है, वरदानों की इतनी खुशी होती है, एक एक चुन चुन के क्या चेहरा वैसे खुश खुश हो जाता है हमारा।
बाबा कहते हैं ना, खगियां नहीं डालते हो तुम, खगियां शब्द बोलते हैं ना बाबा कई बार, तो ये हर्षित मुक्ता है, अंदर से खुशी, इतना कुछ दिया, ऐसा दिया, तुम खगियां डालो खुशी में। और दूसरी बात, जैसे अभी बताया बहन ने भी, कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी बात हो जाए, उससे हमारी खुशी छीननी नहीं चाहिए। हमारा जो खुशी जो है वो हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है। हर्षित मुक्ता जो है वो कोई परिस्थिति, ठीक है परिस्थिति आई है, निकल जाएगी, उसको करके, बात करके खत्म, करके खत्म। तो ये हर्षित मुक्ता जो है हमें बल इतना बड़ा देती है, कैसी भी परिस्थिति आए उससे हम कैसे खुशी से निकल जाते हैं। औरों को भी लेते हैं साथ ही, हाथ बढ़ाना, तो पकड़ पकड़ के दूसरों को भी साथ में खुशी देते जाते हैं और साथ साथ लेके चले जाते हैं। ओम शांति। कल मीतू बहन कराएगी संतोषता पर। जी भाई जी। और किसी ने कुछ बोलना है? नहीं तो अशोक, ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रजनी बहन का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय भी लगभग हो चुका है, बाबा का साइलेंस में याद करके आज के इस सभा को जो है, आज की क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू। ओम शांति भाई जी। रजनी बहन, आशना बहन और अनीता बहन 4 दिन की उसमें साइलेंस भट्टी में जा रहे हैं। अच्छा जी। तो 4 दिन नहीं होंगे, कल आप मुरली तो देख ले। मुरली कल कोई लेगा? चलो कल की मुरली मैं रितु करूँ। बहन कर लेंगी। कल की बहन ठीक है, रितु बहन कर लेगी मुरली कल, अनीता बहन की जगह। ओम शांति। ठीक है। थैंक यू।